दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके दिल को छू जाएगी। एक अनाथ लड़का जिसके पास न घर था, न खाना, न परिवार। वो अपनी जिंदगी कभी मंदिर के कोने में, कभी सड़क के किनारे बिताता। भूख से तड़पता पेट और बस एक चीज थी उसका सहारा, उसका डांस। जो भी 2 पैसे कमाता वही जीने का सहारा बन जाते। दूसरी तरफ एक करोड़पति की बेटी, एक हादसे के बाद व्हीलचेयर पर और अपनी हंसी तक भूल चुकी। उसकी जिंदगी में केवल दुख और खालीपन था। किस्मत ने एक दिन दोनों को मिलाया और लड़के का डांस देखकर लड़की के चेहरे पर हंसी लौट आई। लेकिन जब लड़की के पिता को यह बात पता चली, उसने लड़के के साथ जो किया किसी ने सोचा भी नहीं होगा। आगे देखते हैं क्या हुआ। जुड़े रहिए हमारे साथ इस सच्ची और दिल को छू जाने वाली कहानी में। मेरठ के एक बड़े और आलीशान बंगले में पैसा तो था, पर सुख कहीं नहीं था। क्योंकि इस बंगले में रहती थी अनाया, एक लड़की जिसकी जिंदगी कुछ साल पहले एक हादसे ने पूरी तरह बदल दी थी। वो हादसा इतना भयानक था कि अनाया व्हीलचेयर पर आ गई और उसकी प्यारी मां भी उसी हादसे में चल बसी। उस हादसे के बाद अनाया की हंसी तक खो गई। हर दिन, हर पल उसके लिए बस सन्नाटा और खालीपन लेकर आता। बंगले में हर चीज आलीशान थी, महंगी चीजें थी, लेकिन अनाया के दिल में दुख और अकेलापन इतना बड़ा था कि कोई उसे खुश नहीं कर सकता था। उसके पिता मनोज हर संभव कोशिश करते थे कि अनाया की हर जरूरत पूरी हो। वो उसे महंगी चीजें दिलाते, हर सुख सुविधा उपलब्ध कराते, ताकि उसकी दुनिया खुशियों से भर जाए। लेकिन फिर भी अनाया के दिल में एक खालीपन था। यादों में बसी मां की कमी और हादसे का गहरा असर उसके हृदय में छाया था। लोग सोचते थे कि पैसा और प्यार सब कुछ है, लेकिन अनाया को उस प्यार की कमी महसूस होती थी। पिता ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन अनाया की खुशी को लौटाना इतना आसान नहीं था। एक दिन अनाया अपने पिता के पास गई और बोली, पापा, मुझे मेरे दोस्त के घर जाना है। पिता ने उसकी बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है बेटी, तुम्हारे दोस्त के साथ समय बिताना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। ड्राइवर को पिता ने निर्देश दिया कि वो अनाया को उसके दोस्त के घर ले जाए। ड्राइवर ने अनाया को कार में बैठाया। अनाया अपने दोस्त से मिलकर कार में लौट रही थी। ड्राइवर धीरे धीरे सड़क पर गाड़ी चला रहा था और अनाया खिड़की से बाहर देख रही थी। तभी उसकी नजर सड़क के किनारे डांस करते लड़के पर पड़ी। वो लड़का फटे पुराने कपड़ों में था, लेकिन उसका डांस सबसे अलग था। उसका डांस बिल्कुल मजाकिया और अनोखा था। कभी वो किसी की नकल करता, कभी अजीब अजीब हरकतें करता, और हर बार लोग उसे देखकर जोर जोर से हंस पड़ते। उसकी मासूमियत और डांस की लचक किसी भी शख्स के दिल को छू रही थी। अनाया की आंखें उसी पर टिक गई। उसने ड्राइवर से कहा, रुको, मुझे यही रुकना है। मुझे उसका नजदीक से उसका डांस देखना है। ड्राइवर ने धीरे धीरे कार को सड़क किनारे रोका और अनाया को संभालते हुए लड़के के पास लेकर गया। लड़का अपने डांस में इतना मग्न था कि अनाया की मौजूदगी को भी तुरंत नहीं देखा। लेकिन जैसे ही उसने अनाया को देखा, उसके डांस में एक अलग सी चमक आ गई। अनाया ने नजदीक से देखा कि उसका डांस केवल मजाकिया ही नहीं, बल्कि उसमें आत्मविश्वास और जज्बा भी था। उसकी हरकतें और मासूमियत देखकर अनाया की आंखों में हंसी लौटने लगी। लड़का और भी मजाकिया अंदाज में डांस करने लगा, कभी किसी की नकल करते हुए, कभी अजीब सी हरकतें करते हुए। अनाया उसे पास से देख रही थी। सब कुछ देखकर अनाया जोर जोर से हंसने लगी। कई महीनों बाद पहली बार उसके चेहरे पर असली हंसी लौटी थी। लड़के की हर हरकत अनाया के दिल में खुशी की लहर दौड़ा रही थी। सड़क पर लोग उसे देखकर हंस रहे थे, लेकिन अनाया की हंसी में एक अलग ही गर्माहट थी। उसकी खोई हुई मासूमियत और खुशी धीरे धीरे लौटने लगी थी।
भिखारी लड़के का मजाकिया डांस न केवल लोगों को मनोरंजन दे रहा था, बल्कि अनाया के लिए ये एक वरदान साबित हुआ। इस पूरी कहानी को ड्राइवर भी करीब से देख रहा था। ड्राइवर ने महसूस किया कि यही पल अनाया के लिए बेहद खास है। ड्राइवर के लिए भी ये नजारा बहुत भावनात्मक और प्रेरणादायक था। ड्राइवर ने जैसे ही अनाया के साथ वो मजाकिया डांस देखा, उसके दिल में एक अजीब सा एहसास जाग उठा। जैसे ही कार वापस घर पहुंची, ड्राइवर तुरंत अनाया के पिता के पास गया। उसने पूरी कहानी बयान की, कैसे अनाथ लड़का सड़क किनारे डांस कर रहा था, कैसे उसने मजाकिया अंदाज में नाचकर अनाया की हंसी वापस ला दी। ड्राइवर ने बताया कि अनाया के चेहरे पर कितनी खुशी और चमक लौट आई थी, और वह भी खुद भावुक हो उठा था ये देखकर। अनाया के पिता ने जब ड्राइवर से पूरी बात सुनी तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। जो काम इतने सालों में दिल्ली और मुंबई के डॉक्टर भी नहीं कर पाए, वो एक भिखारी लड़के ने कर दिखाया। वे सोच भी नहीं सकते थे कि एक ऐसा लड़का जो सड़क पर केवल 2 पैसे कमाता था, उनकी बेटी के चेहरे पर हंसी लौटाने और उसकी दुनिया बदलने में सक्षम होगा। उन्होंने ड्राइवर से उस जगह का पता लिया जहां वो अनाथ लड़का सड़क किनारे डांस करता था और अनाया की हंसी लौटाने में कामयाब हुआ था। अगले दिन पिता ने तय किया कि अब खुद अनाया को लेकर वो उस जगह जाएंगे। जैसे ही वे पहुंचे, अनाया की नजर उसी लड़के पर पड़ी। लड़का फटे पुराने कपड़ों में, लेकिन अपने मजाकिया और अनोखे डांस में पूरी तरह मग्न था। अनाया के पिता ये नजारा देखकर भावुक हो गए। उन्होंने देखा कि एक साधारण लड़के ने अपने जज्बे और मासूमियत से उनकी बेटी की खोई हुई हंसी और खुशी वापस ला दी थी। घर लौटते ही पिता ने अपने आदमी से कहा, इस लड़के को मेरे घर ले आओ, अब से यही डांस करेगा। आदमी थोड़ी हैरानी से बोला, सर, ये लड़का सड़क पर डांस करता है, क्या आप सच में उसे घर लाएंगे? पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, इसने मेरी बेटी की हंसी वापस लाने का काम किया है। अगला दिन आया और वो भिखारी लड़का अनाया के घर लाया गया। फिर क्या हुआ? वो लड़का घर के बाग में गया और अपना डांस शुरू कर दिया, मजाकिया अंदाज में, कभी किसी की नकल करते हुए, कभी अजीब सी हरकतें करते हुए। हर कदम, हर हरकत अनाया की नजरों के सामने जीवंत हो उठी। अनाया उसे देखकर बेहद खुश हुई। अनाया ने अपने हाथों से ताली बजानी शुरू कर दी। उसके चेहरे पर पहले जैसी मासूम मुस्कान लौट आई। कई महीनों के बाद पहली बार अनाया जोर जोर से हंस रही थी। उसकी आंखों में चमक, उसके दिल में हल्की सी खुशी की लहर। सब कुछ लड़के के मजाकिया और अनोखे डांस की वजह से था। ड्राइवर और पिता दूर से ये नजारा देख रहे थे। वे भी भावुक हो उठे कि एक साधारण लड़के ने अपनी मेहनत, हिम्मत और मासूमियत से अनाया की दुनिया में खुशियों की किरण लौटा दी थी। अगला दिन आया। भिखारी लड़का घर के बाग में अपना मजाकिया और अनोखा डांस कर रहा था। अनाया दूर से उसे देख रही थी और उसके चेहरे पर खुशी की चमक साफ झलक रही थी। तभी कुछ ऐसा हुआ कि हर किसी के दिल को छू गया। अनाया ने व्हीलचेयर से उठने की कोशिश की। कई महीनों बाद पहली बार वो खुद खड़ी होने की कोशिश कर रही थी। लड़के का डांस अब सिर्फ मनोरंजन नहीं रह गया था, बल्कि अनाया के लिए एक उम्मीद और आत्मविश्वास का संकेत बन गया था। जैसे जैसे लड़का घर के बाग में डांस कर रहा था, अनाया की खुशी और उत्साह बढ़ता गया। धीरे धीरे अनाया ने व्हीलचेयर से उठने की कोशिश शुरू की। कई महीनों बाद पहली बार उसके दिल में ये हिम्मत आई कि वो खुद खड़ी हो सके। हर बार थोड़ा झुकते हुए वो लड़के की हरकतों और मजाकिया डांस को देखती और फिर खुद को संभालते हुए धीरे धीरे ऊपर उठती। अनाया के पिता पास खड़े थे। वे हर पल उसकी मदद करते रहे, उसका हाथ पकड़कर उसे गिरने से बचाते। पिता की सावधानी और प्यार ने अनाया को भरोसा दिया कि वो सुरक्षित है
और यही भरोसा उसकी हिम्मत को और बढ़ा रहा था। अनाया के पिता उस नजारे को देखकर चौंक गए। पिता हैरान थे। वे सोच ही नहीं पा रहे थे कि जो काम लाखों और करोड़ों रुपए खर्च करके बड़े बड़े डॉक्टर भी नहीं कर पाए, वो काम एक साधारण भिखारी लड़के ने अपनी मासूमियत और मेहनत से कर दिखाया। अनाया के पिता ने उस लड़के के सिर पर हाथ रखा और भावुक होकर बोले, बेटा, आज से तुम हमारे घर में ही रहोगे, हमारे साथ। तुमने मेरी बेटी की जिंदगी में फिर से मुस्कान लौटा दी है। अब तुम हमारे अपने हो। ये सुनकर लड़के की आंखों से आंसू झरझर गिर पड़े। जिस बच्चे ने जिंदगी भर भूख, ठोकरें और अकेलापन देखा था, आज पहली बार किसी ने उसे अपना कहा था। अनाया धीरे से उसकी तरफ बढ़ी, उसका हाथ थामा और मुस्कुराते हुए बोली, अब तुम मेरे भाई हो, मेरे सबसे प्यारे भाई। दोनों की आंखों में आंसू थे, पर दिलों में असीम खुशी। उस दिन उस बंगले में सिर्फ एक लड़की की नहीं, बल्कि 2 मासूम जिंदगियों की तकदीर बदल गई थी। उस रात कुछ ऐसा हुआ जो उस भिखारी लड़के के जीवन में पहली बार था। सारा दिन डांस कर, अनाया की हंसी और प्यार पाकर थक चुका वो लड़का अब पहली बार मखमल के गद्दे पर लेटा था। उसने आंखें बंद की और धीरे धीरे अपने पूरे शरीर में फैलती गर्माहट को महसूस किया। वो समझ गया कि अब उसके पास सिर्फ जगह ही नहीं, बल्कि प्यार, अपनापन और परिवार भी है। धीरे धीरे समय बीतता गया और एक दिन ऐसा आया जब अनाया पूरी तरह ठीक हो गई। व्हीलचेयर अब उसके लिए सिर्फ याद बनकर रह गई थी। अनाया खुद से चलने लगी। हर कदम में उसकी मुस्कान और आत्मविश्वास झलक रहा था। यह सब संभव हुआ केवल उस भिखारी लड़के की वजह से। अनाया की हर मुस्कान, हर खुशी उस लड़के के डांस और उसके जज्बे का नतीजा थी। उसने केवल हंसी लौटाई ही नहीं, बल्कि अनाया को आत्मविश्वास और नई जिंदगी जीने की ताकत भी दी। अनाया के पिता भी हर पल इस चमत्कार को महसूस कर रहे थे। उनके लिए यह साबित हो गया कि कभी कभी सबसे बड़े बदलाव सबसे छोटे और अनदेखे इंसानों से ही आते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जिंदगी में सबसे बड़ा चमत्कार कभी कभी सबसे छोटे और अनदेखे इंसानों से आता है। करोड़ों रुपए और बड़े बड़े डॉक्टर भी कभी कभी काम नहीं कर पाते, लेकिन सच्चा जज्बा, मेहनत और मासूमियत इंसान की दुनिया बदल देती है। कभी किसी को उसके हालात देखकर कम मत आंकना। वही इंसान जो आज सड़क पर 2 पैसे के लिए नाचता है, कल आपकी खोई हुई खुशियां वापस ला सकता है। जीवन में सच्चा परिवर्तन दिल से किए गए प्रयासों से ही आता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा हिस्सा पसंद आया। और हाँ, हमारी ऐसी और प्रेरणादायक कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं।